अरे पंडित जी आ गए। नमस्ते पंडित जी। ये पंडित जी मॉम ने बुलाया था पंडित जी को। आंटी जी हमारे परिवार वाले पंडित जी को बहुत मानते हैं। मॉम ने इन्हें 10 बजे बुलाया था तो आ गए। अरे पंडित जी आप खड़े क्यों हैं? आइए 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 बैठिए। मैंने इनको बुलाया कि हमें सगाई की एक शुभ तारीख बताएं और आप सबके रजामंदी के मुताबिक एक सगाई का दिन फिक्स कर देते हैं। बहुत अच्छा किया आपने कि आपने इनको यहीं बुला लिया। आप अपनी बेटी की जन्म कुंडली लेकर आइए ताकि हम देखकर शुभ मुहूर्त बता दें। जी मैं अभी प्रीता की कुंडली ले आती हूँ। अब तब तक खिलाना और प्रीता चाय पिला देना बेटा, मैं अभी आती हूँ। बेटा सृष्टि इधर आकर बैठ मेरे साथ, थोड़ी गपशप करते हैं जब तक सरला जी जन्म पत्री ला रही। आप पृथ्वी जी की जन्म कुंडली तो लाई हो, लाई दीजिए, गुणों का मिलान कर दें। जी देती हूँ। थैंक यू। प्रीता जी, बहुत जल्द हमारी सगाई होने वाली। आप खुश तो है ना? जी। सगाई के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाएंगी। मेरे अलावा और किसी का हक नहीं होगा आप पर। आपके सारे हक सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम होंगे। ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? नो थैंक्स। अरे I'm fine। सृष्टि को शायद मुझसे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। आई एम सॉरी। पंडित जी ये लीजिए प्रीता की कुंडली। जी। आप प्रीता दिखाई नहीं दे रही? वो प्रीता जी अभी अभी अपने कमरे में गई है किसी काम से। हाँ मैं भी तो यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। मॉम प्लीज, आप भी ना। पंडित जी प्लीज आप जल्दी से डेट निकालिए ना। जी। सरला जी जी, अगर सगाई से पहले अगर पृथ्वी प्रीता को डिनर के लिए लेकर जाए तो कैसा रहेगा? अरे इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। दोनों बच्चे साथ में बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, एक दूसरे को जानेंगे, इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है? थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग आंटी जी, थैंक यू सो मच। हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे अकेले में कहीं दूर मिल सके। मुझे राखी जी को बताना होगा कि पृथ्वी और प्रीता रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, ताकि वो करण और ऋषभ को भी वहां पर भेज दें। 1 मिनट दिया, आप कहना क्या चाहते हो? पृथ्वी जिस तरह से आपके साथ पेश आ रहा था, क्या वो सही था? और तू जिस तरह से आंखों से आग बरसा रही थी उसके सामने, वो ठीक था? सृष्टि, सही और गलत में सिर्फ देखने वाले के नजरिए का फर्क होता है। अरे दी, किसी का भी कोई भी नजर बिना वजह का थोड़ी ना होता है। और आप मेरा सिंपल से क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रही हैं? पृथ्वी ने इतनी सी बात का इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, आपको अजीब सा नहीं लगा क्या? मतलब मुझे तो उसकी नेचर साफ साफ दिखाई दे रही है, असली नेचर। बाय द वे, बाकी के टाइम तो वो ढोंग करते रहता है। नहीं सृष्टि, मैं जानती हूँ कि सबको ऐसा लग रहा होगा। अरे वो इंसान खुद को आपका मालिक समझता है और आपको उसका गुलाम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शादी से पहले अगर ये हाल है तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। और मुझे आपको पता है दी, आप है ना उसमें बंद जाओगी और उसके सारे जुल्म सहोगी और हमें कुछ भी नहीं बताओगी। आप समझती क्यों नहीं होती? समझती हूँ सृष्टि, और मुझे पता है कि तुझे किस बात की टेंशन हो रही है। तुझे यही लग रहा है ना कि पृथ्वी के साथ रिश्ता मुझे कोई खुशी दे पाएगा कि नहीं। सृष्टि, हमने कल रात को पृथ्वी का जो रूप देखा
वो वैसे बिल्कुल नहीं है। वो सब गलत बातें तो उन्होंने इसलिए कह दी क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या? क्योंकि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे। पृथ्वी बेटा, अब कहाँ लेकर जा रहे हैं आप प्रीता को? आंटी, एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, बहुत ही शानदार है, हाउस ऑफ डिशेस। मैं प्रीता जी को वहां ले जाना चाहता हूँ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा वहां पर। ठीक है। क्या मैं अंदर जाके एक बार प्रीता जी से पूछ लूं कि वो मेरे साथ जाना पसंद करेंगी या नहीं? नहीं बेटा, इसमें पूछने की कौन सी बात है? प्रीता क्यों मना करेगी? वो तो जरूर जाएगी आपके साथ। नहीं आंटी जी, उनकी मर्जी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो इस आइडिया से कंफर्टेबल है या नहीं, तो मैं जाके पूछ लेता हूँ एक बार, मुझे अच्छा लगेगा। मॉम, I'll be right back. चलो अच्छा है, पृथ्वी अपनी गलती सुधार रहा है। प्रीता की मर्जी उसकी सोच को इज्जत दे रहा है। तो खुद ही सोच, पहले फार्म हाउस की पिकनिक, फिर इतनी जोर से मुंह पर लग जाना, उसके बाद मैच भी तो हार गए ना। होता है ना, men don't take it lightly। इतनी सारी बातों ने मिलाकर उन्हें काफी अपसेट कर दिया। अब कोई गुस्से में होता है तो उसका दिमाग तो खराब हो ही जाता है। अदरवाइज कभी भी उन्होंने मुझसे या किसी से भी रूडली बात नहीं की। सबकी इतनी केयर करते हैं, सबका इतना ख्याल रखते हैं, इतने प्यार से पेश आते हैं। अब कोई इंसान गुस्से में कैसा बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से तो उसे जज नहीं कर सकते ना। अब तू ही बता, जानकी आंटी उनकी क्या लगती है, लेकिन फिर भी वो जानकी आंटी की भी कितनी केयर करते हैं। इट वॉज जस्ट एन एक्सेप्शन। चल एक काम करते हैं, ये जो पुरानी बात है ना, उनको मारते हैं गोली। तू मुझे एक बात बता, मैं बार बार कैसे भूल जाता हूँ? तू तो बोल नहीं सकती। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, तू बस एक काम कर, मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसे सुन और महसूस कर। देख, प्रीता के साथ तो मेरी सगाई होकर रहेगी, और सगाई के बाद शादी भी होगी। अब तू यही सोच रही होगी कि कैसे? अरे अब तक तो जान की बुढ़िया की ये पृथ्वी चीज क्या है। अरे ऐसे प्लान बनाना तो मेरे दाएं हाथ का काम है, समझी तू? मैं जो चाहता हूं वो पाके रहता हूं। जान की बुढ़िया, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं तुझे एक राज की बात बताऊं, एक ऐसे राज की बात जो कोई नहीं जानता, पर तू तो स्पेशल है। तू मेरे दिल के बहुत करीब है जान की बुढ़िया। तू चल, मैं सिर्फ ये राज की बात तुझे बताता हूं। आर यू रेडी? तो सुन, सगाई के बाद 5 दिन में मेरी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। मैं कुछ ऐसा करूंगा, और शादी के बाद मैं तेरी प्रीता का वो हाल करूंगा जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। शादी के बाद मैं तेरी प्रीता को टॉर्चर करना शुरू कर दूंगा। शादी की पहली रात से ही उसे बेइज्जत करूंगा। अपनी हर बेइज्जती का बदला लूंगा मैं उससे। उस प्रीता ने उस करण के साथ रात बिताई, और मैंने कहा कि तुमने बहुत गलत किया, और बदले में वो मुझे कहती है कि मेरी सोच गलत है, पृथ्वी की सोच गलत है। पृथ्वी की सोच गलत है हो ही नहीं सकती। जो भी पृथ्वी की सोच को गलत बोलेगा, पृथ्वी उसे माफ नहीं करेगा। उसका क्या हाल बनाएगा, जान की बुढ़िया से पूछो। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, अपनी हर बेइज्जती का बदला लूंगा, खूब टॉर्चर करूंगा मैं। और तुझे पता है सुहाग रात में मैं क्या करूंगा उसके साथ? बर्फ की सीढ़ियों पर खड़ा करूंगा, और उसने चू भी की ना तो हंटर की तरह मारूंगा उसे। उसने मुझे अरोरास और लूथरस के सामने बेइज्जत किया, उस चीज का बदला लूंगा मैं, और मैं उसे खूब बेइज्जत करूंगा। अरे वहां पे तो सिर्फ परिवार वाले 20 लोग थे, लेकिन मैं तेरी प्रीता को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करूंगा। वो किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और जब मेरा और मेरी शरीन बीवी का मकसद पूरा हो जाएगा ना, मैं तेरी प्रीता को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा, और लोगों से ये कहूंगा कि इस लड़की बहुत खोट है, कि बिल्कुल लॉयल नहीं है। मतलब इस लड़की का उस करण के साथ चक्कर है, पहले भी इसकी सगाई टूटी थी। इस वजह से मेरे जैसे शरीफ और
इनोसेंट लड़के को फंसाया इसने। तू देखना, मैं तेरी प्रीता को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इतना परेशान करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने जो कहा है ना, मैं वो सब करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा। तू देखना जानकी बुढ़िया। वाह, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो जरा सोच पृथ्वी, ये सब करने में कितना अच्छा लगेगा तुझे। मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। पता है मुझे कैसा फील हो रहा है? मेरे दिल को ठंडक पहुंच रही है। सारी भड़ास को बाहर निकाल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जानकी बुढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई मीन लिसनिंग टू मी। ने मेरी भड़ास को सुनी, आई मीन सच्चाई को सुनी, वही सच्चाई जो मैं करने वाला हूं। समझी तू? अच्छा सुन, अभी मुझे चलना होगा, बाहर पंडित जी वेट कर रहे हैं।